हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दहली सर अकेडमी में। और आज मैं फिर से लेके आ गया एक नया दमदार टॉपिक। और आज इस टॉपिक में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ईडियम्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मतलब एग्जाम से रिलेटेड ईडियम्स मैं आपको इस टॉपिक में समझाने वाला हूँ। आज आपको देने वाला हूँ पूरा 10 ईडियम्स यहाँ पे, और उन 10 ईडियम को समझाऊंगा विद एग्जाम्पल और मीनिंग के साथ। और आपको भी मौका मिलेगा उन एग्जाम्पल को समझने का और मीनिंग को समझने का विद ये पूरे ऑप्शन के साथ। यहाँ पे एक ईडियम के साथ आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और आपको ध्यान रखना है कौन सा सही है। पहले मीनिंग को समझेंगे और फिर आपको ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल ईडियम को करेक्ट बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और पहला ईडियम है आपके पास यहाँ पे, हिट द नेल्स ऑन द हेड। अब इसका मतलब ये नहीं है किसी के सर पे नील ठोक देना, नील बोलते कील ठोक देना। डोंट ट्रांसलेट, ठीक है। ईडियम को बिल्कुल भी ट्रांसलेशन नहीं करता है, ठीक है। समझना है और फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिए गए जो आपको दिख रहे हैं, बट सबसे पहले मीनिंग पे जाइए। लिखा है टू डू और से समथिंग दैट इज एग्जैक्टली राइट। इसका मतलब है कुछ ऐसा करना या बोलना जो बिल्कुल क्या 101% क्या है, राइट है, बिल्कुल सही है। मतलब उस बात का क्लेम करना ये बात बिल्कुल सही है। तो देख लो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, डूइंग समथिंग विदाउट हैविंग प्लान्ड बिफोर हैंड। मतलब कुछ ऐसा करना उसके बारे में आपको कोई अंदाजा ही ना, कोई आपने प्लान ही नहीं किया, ठीक। दूसरा क्या है, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये इससे कोई रिलेट नहीं करता है, ठीक है। फिर है टेक एडवांटेज ऑफ अ गुड सिचुएशन, किसी अच्छी सिचुएशन का एडवांटेज लेना। ये तो यहाँ पे कुछ ऐसा करने को बोला ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है डूइंग समथिंग पॉइंटलेस, कुछ एक बेकार सा काम कर लेना, बेकार से चीजें कर रहा, तो फिर भी यहाँ पे भी ये सही नहीं। लास्ट वाला ऑप्शन है डूइंग समथिंग एग्जैक्टली राइट, किसी को चीज को बिल्कुल सही तरीके से कोई काम कर रहा और या तो बोलना। तो इस तरह ये बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। मतलब उसने ये बात बिल्कुल मजबूती से बोले कि उस कंपनी को HR सपोर्ट की और ज़्यादा क्या है, ज़रूरत है, क्योंकि उसके बारे में वो क्या जानता है या तो समझता है। इसीलिए उसने ये बात क्या करी, बिल्कुल दावे के साथ बोली, मतलब निश्चित बोला जो बिल्कुल सही है, और वहाँ पे ज़रूरत पड़ रही होगी तो उसने ऐसा बोला है। अब देख लीजिए दूसरा ईडियम है हिट द सेक। फिर वही आप मीनिंग देख लीजिए, पहचान लीजिए, समझ लीजिए और फिर ये सारी चीज़। तो ये बोला हिट द सेक का मतलब बोला टू गो टू बेड इन ऑर्डर टू स्लीप, ठीक है। मतलब बेड पे चले जाना जब आपको नींद की ज़रूरत है, जब आपको सोना है। या तो कभी कभार ऐसा होता है ना, हमें बेड पे जल्दी सोने के लिए चले जाते हैं, या तो हम थके हैं या तो अगली सुबह हमें जल्दी उठना। करते कि नहीं करते ऐसा? बिल्कुल करते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ना अचीव समथिंग, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। कोई चीज़ प्राप्त नहीं करना, या तो बेड पे जाने की बात हो रही है, प्राप्त करने की तो हो ही रही नहीं। फिर बोला गो टू स्लीप, देख लीजिए आपने, अब ये से मिलता जुलता है बट आपको कंफर्म करना है। तीसरा कंप्लीट समथिंग, कोई चीज़ खत्म पूरी कर लेना, तो आई थिंक ये भी क्या है, गलत है। और टू हार्म समवन, किसी को नुकसान पहुंचाना, तो ये भी यहाँ पे क्या है, गलत है। तो मतलब सेकंड वन इज एब्सोल्युटली राइट। दूसरा बिल्कुल क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ये बोला टू गो टू स्लीप, मतलब सोने के लिए चले जाना, ठीक है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कल सुबह मुझे जल्दी उठना है यार, तो इसलिए जल्दी सो जाता हूँ। आप कैसे बोलूँगा, tomorrow I will have to get up early, so I am going to hit the sack। ये देखो एग्जाम्पल के सहारे समझोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्या बोला, टुमारो आई विल हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग या अर्ली मॉर्निंग, सो आई एम गोइंग टू हिट द सेक। मतलब मैं अभी जल्दी सोने जा रहा हूँ, कल मुझे जल्दी उठना है, तो कुछ काम होगा मेरे पास, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी मुझे जल्दी सोना है, क्योंकि मुझे सुबह क्या जल्दी उठना है। इसका थर्ड वन, सेकेंड वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। बढ़ते अब नेक्स्ट ईडियम की तरफ। और नेक्स्ट ईडियम है आपके पास अगेंस्ट द क्लॉक। अब देख लीजिए जरा मीनिंग समझो, क्या है अगेंस्ट द क्लॉक, मतलब आपके क्या घड़ी के खिलाफ हो जाना। अब समझना जरा ईडियम का मतलब। बोला ट्राइंग वेरी हार्ड टू फिनिश समथिंग, मतलब किसी काम को खत्म करने के लिए या कुछ भी काम खत्म करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना, ठीक है। मतलब पूरा फोकस करके उस पर मेहनत करना। फर्स्ट ऑप्शन है रनिंग फास्टर विद अ क्लॉक इन अ हैंड, जो हाथ में बेटा घड़ी पहनेंगे और उससे फास्ट चलना। दूसरा मीनिंग है
इन ग्रेट हरी सच एज फास्ट एज पॉसिबल, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही जल्दीबाजी में आपको कोई काम करना, ठीक है। फिर बोला रनिंग फास्टर विद अ क्लॉक, मतलब क्लॉक के साथ जल्दी जल्दी क्या भागना, ठीक है, मतलब चलना, कोई काम करना। और लास्ट बोला रेस विद अदर्स टू रन। तो अब बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। देखो इसमें क्या है, आपने समझा थोड़ा, अब आपको समझने की थोड़ा और ज़्यादा ज़रूरत है। देखो यहाँ पे क्या है, ये बोल रहा है मीनिंग है ट्राइंग वेरी हार्ड टू फिनिश समथिंग, मतलब किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा क्या करना, मेहनत करना। तो यहाँ पे दूसरा वाला सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट क्या है, एग्जाम्पल है। देखो ये भी नहीं हो सकता रनिंग फास्टर विद क्लॉक, ठीक है, मतलब क्लॉक से ज़्यादा आगे भागना, ये बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। रेस विद अदर्स टू रन, ठीक है, किसी के साथ दौड़ लगाना, ये भी नहीं है, ठीक है। ये बोला इन अ ग्रेट हरी एज फास्टेबल एज पॉसिबल, ठीक है। तो मतलब किसी काम को बहुत ज़्यादा जल्दी, मतलब जितना जल्दी हो सके इतनी जल्दी खत्म करने की सोचना। तो मीनिंग ही वही है, ट्राइंग टू वेरी हार्ड टू फिनिश समथिंग। तो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, इन अ ग्रेट हरी एज फास्ट एज पॉसिबल। तो एग्जाम्पल है यू नीड टू वर्क अगेंस्ट द क्लॉक टू क्रैक एसएससी एग्जाम, ठीक है, कि मतलब आपको भी क्या बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हार्ड क्या मेहनत करने की ज़रूरत है एसएससी के एग्ज़ाम को क्रैक करने की। तो ये हो गया एग्जाम्पल, क्लियर है। अब यहाँ पे आ गया आपके सामने चौथा इडियम। तो चौथा इडियम है बैड ब्लड। तो इसका मतलब बुरा खून मत समझ लेना, ठीक है, इडियम समझने की थोड़ा कोशिश करिए। और मीनिंग इसका मतलब होता है कड़वाहट, दिख रहा है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो कड़वाहट का मतलब क्या है, किस चीज़ से कड़वाहट है, पहले इनको समझ लेते हैं। क्या सेंस लिख रहा है, फीलिंग, इल फीलिंग, ठीक है। दूसरा है पुअर क्वालिटी, किसी चीज़ की क्वालिटी बहुत पुअर है, ठीक है। तीसरी चीज़ है लो स्टेटस, बिल्कुल स्टेटस लो है, बेकार है, ठीक है। और लास्ट में हार्ड वर्क, मतलब कोई डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। तो क्या मीनिंग हो कड़वाहट, देखो इसका मतलब होता है कड़वाहट किससे, जब किसी आदमी के दिल में किसी के प्रति कड़वाहट हो, समझ में आ रहा ना, ठीक है, मतलब वो बिल्कुल क्या अच्छी भावना ना हो, बुरी भावना दिमाग में, तो उसको बोलते हैं क्या आपका कड़वाहट, बिटरनेस, कड़वाहट, समझ में आ रहा ना, ठीक है। अब इसका मीनिंग इन चीज़ों से तो जाता नहीं, हार्ड वर्क भी नहीं हो सकता, लो स्टेटस भी नहीं होता, और पुअर क्वालिटी नहीं, फीलिंग इल। ये देखो इल यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, नेगेटिव सेंस रखता है, ठीक है। किसी के बारे में बुरी भावना रखना, किसी के प्रति दिल में कड़वाहट रखना बैड ब्लड का मतलब होता है। तो इस तरह इसमें फर्स्ट वन इज एब्सोल्युटली राइट, पहला वाला सबसे ज़्यादा क्या है, करेक्ट सेंटेंस है यहाँ पे। और अब नेक्स्ट इडियम है बरी द हेडसेट। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे हेडसेट, देखो कुलाड़ी भाई, हेडसेट का मतलब एक्स भी होता है, तो एक्स का दूसरे तरीके से बोलते हैं हेडसेट, मतलब कुलाड़ी। अब इसका मीनिंग है टू एग्री टू एंड अ क्वेरल। क्वेरल का मतलब आपको पता है, ठीक है, इसका मतलब झगड़ा भाई, आर्ग्यूमेंट, पुराने झगड़े, झगड़ा, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे मीनिंग तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मीनिंग समझाया नहीं, अभी सिर्फ लिखा है और आपको समझना है। तो इसका मतलब पहले डिग ग्रेव, कब्र खोदना, ठीक है। दूसरा मीनिंग हो सकता है हाइड अ ट्रेजर्स, ठीक है, खजाना छुपाना, ठीक है। तीसरा हो सकता है फॉरगेट अ पास्ट क्वेरल्स, मतलब कुछ पुराने विवाद भुला देना, जो पुराने लड़ाई झगड़े हुए थे। और लास्ट में सो द सीड्स, कुछ बीज बो दो भाई, ठीक है। तो देखो क्या है, टू एग्री एंड अ क्वेरल, मतलब किसी झगड़े को भुलाने के लिए, ख़त्म करने के लिए अग्री होना, सहमत होना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये थर्ड वन ज़्यादा एप्रोप्रिएट हो जाता है, क्या, फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स, ठीक है, मतलब पुराने झगड़े विवादों को भूल जाना, ठीक है। किसका मीनिंग है, बरी द हेडसेट का। जैसे कभी कभार क्या होता है, दोनों बीच, मतलब दो फैमिली के बीच बहुत बड़ा विवाद चलता रहता है पुराना, ये दो दोस्तों के बीच है, दो आदमी के बीच, ठीक है। और वो क्या करते हैं, दूसरा वाला उनको समझाता है यार अब पुरानी बातों को सब भूल जाएगा, जितने पुराने विवाद वगैरह थे, और अभी क्या है, दोनों के दोनों अच्छे दोस्त बन जाओ। तो यू कैन से नाउ जस्ट बरी द हेडसेट। बरी का मतलब दफनाना, गाड़ना, जमीन में गाड़ना, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, तुझे मैं यही गाड़ दूंगा, आई विल बरी यू हियर। तो बरी द हेडसेट का मतलब आपको यहाँ पे पूरा समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ, और अब नेक्स्ट है यहाँ पे कट अ सॉरी फिगर। फिर से वही मीनिंग को समझिए और फिर आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देख लो मीनिंग क्या है, टू मेक अ पुअर इंप्रेशन और प्रेजेंट वनसेल्फ पुअरली। मीनिंग क्या है कि एक ऐसा बेकार सा इंप्रेशन देना,
या तो खुद को दूसरे के सामने बहुत बेकार तरीके से रिप्रेजेंट करने से कट अ सॉरी का फिगर का मीनिंग है, ठीक है। और पैराबोला रेंडर अपोलॉजी, थेपे माफ़ी, ठीक है। दूसरा मेक स्कल्पचर, ठीक है, मूर्तिकार, ठीक है। स्कल्पचर का मतलब मूर्तिकार से है, ठीक है। और नेक्स्ट क्रिएट अ पुअर इंप्रेशन। अब लगता है आपको अभी समझ में आ गई बात कौन सा ऑप्शन सही है। और लास्ट है ब्रेक द रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड तोड़ देना। बट इसका मीनिंग क्या है, ये देखो मीनिंग यहाँ से कि मतलब मैं बोल रहा था ना, कुछ ऐसा बेकार सा इंप्रेशन क्रिएट करना या तो दूसरे के सामने पे अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पुअर दिखाना, मतलब बहुत बेकार तरीके से प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। देख लो, मैं बोल रहा हूँ ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट बट he cut a sorry figure in the exam, ठीक है। मतलब जबकि वो आदमी, वो लड़का क्या बिल्कुल एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बट वो एग्जाम में अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाया है, पुअरली इंप्रेशन, मतलब अपने आप को अच्छा साबित नहीं कर पाया, मतलब उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। आप इधर देख रहे हो आपको, ठीक है। अ स्नेक इन द ग्रास, ये चीज बहुत खतरनाक है, डर लगता है आपको। आर यू अफ्रेड ऑफ स्नेक? आई एम ऑल्सो। अब मीनिंग क्या है, अ डिसीटफुल और ट्रेचरस पर्सन, ठीक है। डिसीटफुल का मतलब धोखेबाज, ठीक है। इसका मतलब भी क्या है, धोखेबाज, कपटी इंसान, कपट से भरा हुआ, ठीक है। इसका मतलब है धोखेबाज, डिसीटफुल का, और कपटी इंसान ट्रेचरस, ठीक है। अब ये बोला अ टिमिड पर्सन, अब कौन सा वाला सही होगा, अब फिर से देखने वाली बात यही आ गई। पहले बोला अ टिमिड पर्सन, मतलब टिमिड पर्सन एक क्या है, आपका डरपोक आदमी है, ठीक है। दूसरा है अ डिसीटफुल पर्सन, मतलब एक धोखेबाज आदमी, ठीक है। तीसरा है अ वेल्दी पर्सन, बिल्कुल एक वेल्दी है, धनी आदमी है, ये तो हो नहीं सकता। और अ टॉकेटिव पर्सन, मतलब टॉकेटिव मतलब बातूनी, बहुत बात करता है भाई, चबड़ चबड़ बहुत करे चाहे, ठीक है। तो बातूनी, तो ये वाला भी हुआ नहीं सही, ये वाला वेल्दी पर्सन भी सही नहीं हुआ, और टिमिड भी नहीं हुआ। तो कौन सा वाला सही हो गया, ये फोर्थ वन, चौथा वाला सही है, देख लीजिए। हाँ, ये बिल्कुल अ रेड लेटर डे, ठीक है। फिर से मीनिंग आपके सामने, आपको समझना है, हिंट है ये आपके पास, यहाँ पे पूरी हिंट है, इसी के सारे आपको समझना फिर और आगे, ठीक। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे अ स्पेशल मेमोरेबल डे, किसका मीनिंग है, रेड लेटर डे का मतलब है। रेड लेटर डे का मतलब क्या है, अ स्पेशल मेमोरेबल डे, एक बहुत यादगार और स्पेशल दिन कभी भी हो सकता है, ठीक है। देखो मेमोरेबल डे है, रोज डे है, हॉलीडे और बर्थडे, तो बर्थडे जन्मदिन भी नहीं हो सकता है। तुम बहक मत जाना भावनाओं में, ठीक है, कि यहाँ बर्थडे वगैरह आ गया, रोज डे आ गया, कहीं प्रपोज करने की सोचा इधर, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। हॉलीडे छुट्टी वाला दिन, कोई मेमोरेबल डे नहीं है। छुट्टी तुम्हें कितनी भी छुट्टी दे दो, पेट नहीं भरता, मन नहीं भरता है, ये भी नहीं है। तो मेमोरेबल डे है, यादगार दिन। तो स्पेशल मेमोरेबल डे, जहाँ पर भी जो खास यादगार दिन होगा, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलता है, रेड लेटर डे, ठीक है। अब नौवा इडियम आपके सामने, बाइट द बुलेट। तो बाइट का मतलब है दांत से काटना, और बुलेट आपको पता है, ठीक है। बट फिर से वही मीनिंग सामने पे है, फिर से आपके पास 4 ऑप्शन है, फिर से आपको समझना है। मीनिंग है टू गेट समथिंग ओवर विद बिकॉज इट इज इनवेटेबल। इस इडियम का मतलब है कोई ऐसा अनप्लीजेंट काम जिसमें आपको बिल्कुल मजा नहीं, पसंद ही नहीं हो काम, उसे करने के लिए क्या स्वीकार करना, उस काम को करना है मजबूरी में, तो इसको क्या बोलते हैं, बाइट द बुलेट। बट कौन सा ऑप्शन सही है, फिर आपके सामने सिचुएशन ये है। तो पहला बोला टू गेट समथिंग ओवर बिकॉज इट इज इनविटेबल, एक ये, ठीक है। दूसरा टू ईट समथिंग अनहेल्दी बिकॉज ऑफ इट्स टेस्ट, मतलब कुछ बेकार सा खा लेना इस किसी के टेस्ट की वजह से, मतलब ठीक। नेक्स्ट है टू बाई अम्यूनिशन बिकॉज ऑफ इट्स अपकमिंग डेंजर, ठीक है, कुछ अम्यूनिशन खरीदना, ठीक है। फिर है टू फील पावरलेस बिकॉज ऑफ इट्स फटीग, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसा फील करना बिल्कुल
किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ फटीग। फटीग पता है? नहीं पता है तो आप ढूंढ के बताओ क्या फटीग का मतलब, ठीक है, यहाँ पे वोकैबुलरी है, ठीक है, ढूंढिए जाइए फिर आपको पता चलेगा, समझ में आ रहा है। बट इसका मीनिंग क्या है? इन तीनों से बिल्कुल भी नहीं है। चौथे वाले सही बिल्कुल, जो ये फर्स्ट वन है यही यहाँ पे क्या है? एग्जैक्ट करेक्ट है। टू गेट समथिंग ओवर बिकॉज इट इज इनविटेबल, मतलब ये क्या बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आई हेट गोइंग टू डेंटिस्ट, डेंटिस्ट के पास जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है, बट आई विल हैव टू बाइट द बुलेट, बट मुझे उसके पास जाना पड़ेगा अपने दांत के ट्रीटमेंट के लिए। डॉक्टर के पास किसको जाना पसंद है भाई? पर फिर भी जाना पड़ेगा, बिल्कुल पसंद नहीं है पर फिर भी जाना पड़ेगा। तो इसे होता है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब होता है किसी काम को, मतलब कुछ ऐसा काम जो बिल्कुल बेकार है, जो आपको पसंद नहीं बिल्कुल भी, उस काम को करने के लिए मजबूरी में तैयार होना, मतलब मजबूरी से उस काम को स्वीकारना है। क्लियर है? अब लास्ट ईडियम पे हम पहुंच चुके हैं, 10वां ईडियम। आपने एक एक ईडियम को बहुत अच्छे तरीके से समझा। अब नेक्स्ट ईडियम है लास्ट यहाँ पे, गेट द एक्स। तो इसका मतलब क्या है? बर्डन जॉब, बोझ गधों वाली जॉब। नेक्स्ट है लूज द जॉब, जॉब खोना। तीसरा है रिलैक्स्ड जॉब, मतलब बहुत आराम फरमाने वाली जॉब। और लास्ट है गेट द जॉब, जॉब पाना, ठीक है। और मीनिंग है भाई, ठीक है, लिखा है टू लॉस योर जॉब। और इस ईडियम का मीनिंग होता है टू डिसमिस समवन फ्रॉम द जॉब, किसी को जॉब से निकाल देना। तो मतलब किसी ने निकाला है तो किसी ने जॉब खोई भी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? सेकंड वाला सही है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। जॉब पाना, या तो जॉब चलेगी, तुम पाने की बात कर रहे हो, ठीक है, ये यहाँ पे मैं नहीं भाई, ठीक है। ये बर्डन जॉब, बोझ वाली जॉब, मतलब पसंद वाली जॉब नहीं। और अब ये गेट द एक्स का भी एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, और ये है, मैं बोल रहा हूँ हिज बॉस गेव हिम एक्स। समझ में आ रहा? ठीक है। तो उसके बॉस ने उसको जॉब से हमेशा के लिए क्या दे दी? निकाल दिया, छुट्टी दे दी। या तो बोलेंगे ही गॉट द, या बोल सकते हैं ही गॉट द एक्स फ्रॉम हिज बॉस, फ्रॉम हिज बॉस। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है? किसी बेचारे की जॉब चले जाना, जॉब खो देना। क्लियर है? तो इस वीडियो में ओवरऑल मैंने आपको 10 ईडियम बताए विद मीनिंग के साथ और एग्जाम्पल के साथ। तो आपको बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर आप और वीडियो चाहते हैं कि हमारे लिए ईडियम वोकैबुलरी की और सारी वीडियो आए तो कमेंट करके बताएं, और ज़्यादा कोशिश करेंगे हम आपको और ईडियम्स और बहुत सारे, और हम कोशिश करेंगे बहुत सारा कंटेंट आपको दिलवाने की। तो बने रहे आगे के लिए और भी नई वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।